हाँ तो गाइज़ ये रहा आप लोग का क्लास 12 एसएससी बोर्ड इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन 11 फरवरी 2025। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मात्र 3 मिनट के अंदर पूरा सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये प्रोस पढ़ लो, कुछ काम का नहीं है। ये प्रोस के आंसर है, फर्स्ट वाला सीक्वेंस मैच कराना था, 2 4 1 3 आंसर है। ठीक है, सीक्वेंस आप मैच कर लिया, रीराइट करना जरूरी था। देन की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट आप देख सकते हो 4, आपने कुछ और भी लिखा होगा तो चलेगा लेकिन रिलेटेड रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं A3 एक्टिविटी की ओर और यहाँ पर दिया सक्सेस एज राइटर रिटन 34 बुक इन मराठी और मोस्ट ऑफ देम बिकम बेस्ट सेलर बुक्स, ऐसा आपको लिखना था। पर्सनल रिस्पॉन्स का ये रहा आपके सामने स्क्रीनशॉट, इसे देख लो। आप अपने मन से कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। A5 डू एज डायरेक्टेड ग्रामर, फर्स्ट का आंसर है बी, आई हैव पास फ्रॉम IIT, और सेकंड का आंसर भी है बी, दो आई मेड अ फ्यू मिस्टेक आई लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन। और अब बढ़ते हैं A6 वोकैब्युलरी मीनिंग बताने थे, सब कोऑर्डिनेट, कोलीग, इगोइस्ट और ग्लोबल, ये सब इसका आंसर है। देन उसके बाद B1 एज डायरेक्टेड ग्रामर है, उसका फर्स्ट वाले का फर्स्ट है और सेकंड वाले का भी फर्स्ट है। व्हाट डिड बिकम अ नेचुरल चॉइस, मतलब फर्स्ट आंसर है, और थर्ड वाले का आंसर है सेकंड, अनलेस चिल्ड्रन प्ले एनी गेम्स दे विल बिकम डल एंड लेजी। स्पॉट द एरर में आपको सिर्फ मोर हटाना था, बाकी सब सही है। होप सो आपने इतना अच्छा छुड़ा लिया होगा। अब देखते हैं, ये एक अनसीन पैसेज है, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ये अनसीन पैसेज को तो अनदेखा कर लो, डायरेक्ट आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। तब तक आप एक लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगी है। लो, अनसीन पैसेज का A1 आ गया, इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढने थे और B C करेक्ट है, बाकी सब गलत है। देन उसके बाद ये एक्टिविटी स्टॉप करके पढ़ लो। और ये जो A3 है, A4 है, इसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। A3, इसको स्टॉप करके देख लो, पर्सनल रिस्पॉन्स वाला। और ये रहा A4, इसे भी स्टॉप करके देख लो। थोड़ा मिसमैच हो गया होगा तो कोई दिक्कत। अब आते हैं इसके नीचे वाले A5 ग्रामर पर। A5 में जो फर्स्ट वाला प्रश्न है ग्रामर का, इसका आंसर सेकंड है, और जो सेकंड वाला प्रश्न है इसका आंसर थर्ड है। देन A6 वोकैब्युलरी, और इसमें BCAE ये आंसर है, आप स्टॉप करके देख लो। और समरी राइटिंग तो आप कैसे भी लिखोगे, अच्छे खासे मार्क मिलेगी, एक्सट्रैक्ट में से लिखना था। ये माइंड में बिल्कुल परफेक्ट है, सिर्फ आपको डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज लिखना है, बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के जगह और अब ये पोएम दी है सेक्शन 2 पोइट्री द सॉन्ग ऑफ ओपन रोड की। इसका जो A1 का फर्स्ट एक्टिविटी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके पढ़ लो। देन उसके बाद A2 है, ये मैं A2 आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ और साथ में A3 का भी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये रहा A2 का स्क्रीनशॉट, देन ये रहा A3 का स्क्रीनशॉट, पॉज करके पढ़ लो। अब आता है नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर A4 दिया है, आपको इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना था, रिपीटेशन और एक्सप्लेनेशन देना था। और A5 में फ्रीडम पर कविता लिखना था, इसका स्क्रीनशॉट ये रहा। तो देख सकते हो आप, मैंने बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट खींचा है। देन उसके बाद एप्रिसिएशन था, एडगर्ड गेस्ट, इन्होंने ये कविता लिखी थी, हैव यू अर्न यूर टुमारो। इसका थीम वगैरह सब मैंने दिया है, सेंट्रल आइडिया वगैरह, मैसेजेस सब दिया है। स्टॉप करके आराम से पढ़ लो और मैच कर लो। राइटिंग स्किल काफ़ी आसान था, अगर तुम बोलोगे तो मैं अब भी सॉल्यूशन वीडियो लाता हूँ। और जब तक ये सेक्शन 4 नोवेल का ऑब्जेक्टिव देख लो, हिस्ट्री ऑफ नोवेल का। और कल मैंने यही स्क्रीनशॉट आपको लाइव में पढ़ाया था, प्रूफ अभी भी लाइव में पढ़ा है, देख लो तुम। और वही आया जो मैंने कल पढ़ाया। अब आगे का नोवेल और राइटिंग स्किल नेक्स्ट वीडियो में, जो 1 मिनट का रहेगा।